नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना YouTube चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज की जो क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, ये बहुपद का दूसरा क्लास होने वाली है। ठीक है, पहले क्लास में हम लोगों ने बेसिक और थ्योरी उसके सारा कंसेप्ट क्लियर करते हुए 2.1 का जितने भी क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का, और इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट एकदम थ्योरी के साथ पूरे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग इस क्लास को जरूर देखें, जिससे आप लोगों को बिहार बोर्ड में यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं 2.2 को। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे ये जो चैप्टर है प्रश्नावली 2.2, इसमें हम लोगों को शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, शून्य क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हमको जानना है। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, थ्योरी सहित कंसेप्ट सहित एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर को हम और इस प्रश्नावली को हम खत्म करेंगे। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं शून्य ज्ञात करना। ठीक है, क्या शून्यक ज्ञात कर, शून्यक। ठीक है, शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग शून्य ज्ञात करना पहले सीख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्टेप हम लोग बढ़ते चलेंगे और पूरे कंसेप्ट के साथ। चलिए, यहाँ पर हम देते हैं x+1, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। समझे, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखा है x+1, इसको हम हल करेंगे। चलिए, तो x+1 इसके बराबर हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इधर क्या है, प्लस में 1 है, तो बराबर 0 की साइड अगर क्या होगा, माइनस में 1 होगा। मतलब x की वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। इसका जो शून्यक होगा, x+1 का जो शून्यक होगा क्या होगा, -1 होगा। क्यों, देखिए, क्योंकि ये जो वैल्यू हम रखेंगे ना, x का वैल्यू जो रखेंगे -1 यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या आएगा, 0 आएगा। समझे, क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए हम रख के दिखाते हैं यहाँ पे आप लोगों को। x यहाँ पे क्या लिखा है, x+1, यहाँ पे x वैल्यू कितना आया है, x वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और यहाँ पे क्या है, +1। इसको ये माइनस में, ये प्लस में घटेगा, कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो यही हमको खाता था। तो शून्यक जो होता है, समझे, शून्यक जो होता है वो क्या होता है कि अगर जो शून्यक निकला है, कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे दिया रहेगा, और जो शून्यक निकलेगा फिर उस शून्य को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, उसका मान यहाँ पर रखेंगे, तो क्या आएगा, उसका वैल्यू 0 आएगा हमेशा। समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, हल्का धीरे धीरे कदमों के साथ चलेंगे हम लोग एकदम। चलिए, y-13। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, y-13, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। इसका शून्य क्या होगा, तो y-13 बराबर रखेंगे 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो y इधर है, ये 13 इधर क्या है, माइनस में, तो बराबर किस साइड क्या होगा, प्लस में होगा। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 13। इसका जो शून्य होगा क्या होगा, 13 होगा। इसका शून्य क्या होगा, 13 होगा। चलिए अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, 13 का वैल्यू यहाँ पे, y का वैल्यू अगर हम 13 यहाँ रखते हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, समझ गए। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे इसका लेवल भी बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, जिससे आप लोगों को समझ में भी, x² -4। ठीक है, x² -4। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे, क्या आएगा। चलिए, तो x² ये माइनस में है, तो बराबर कुछ सा जाएगा, क्या होगा, प्लस में हो जाएगा ना। इधर x² में क्या, x² में, तो बराबर कुछ सा जाएगा, तो क्या होगा, ये रूट में जाएगा। ओके, तो फिर ये क्या होगा, रूट में से निकल जाएगा ना, 2 गुनी 2। जब इसको हम 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुनी 2 के रूप में टूटेगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 2 निकलेगा। जब रूट के अंदर में दो संख्या समान हो तो एक क्या होता है, बाहर चलाता है ना। ये इस रूट में से निकला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, +-2। क्या लिखेंगे, +-2। तो इसका जो हमारा शून्य हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, समझ गए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देते हैं थोड़ा लेवल। ठीक है, लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आएगा। समझे, चलिए तो हम थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं हल्का। ये जैसे यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाए, x+1 y-13, यहाँ पे फिर बढ़ा दिए। अब देखिए फिर हम यहाँ पे
एक थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे 9x माइनस यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में 12, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। तो 9x प्लस 12 बराबर में रखेंगे क्या, 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये जो 9x है इधर में क्या है 12, इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस में 12। ओके, तो x बराबर क्या होगा -12 बट्टे में 9 ना। तो इसको काटिए, 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा -4 बट्टे में 3। इसका जो शून्य निकला है क्या निकला है -4 बट्टे 3। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कितना y स्क्वायर -25। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में इधर है 25, तो बराबर किस हो जाएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। ओके, तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा 25। अब चलिए इधर में क्या है स्क्वायर ना, इधर क्या y स्क्वायर, तो जब ये उधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलाएगा रूट में चलाएगा, क्या जाएगा ये रूट में। तो जब ये निकलेगा तो रूट में से क्या निकलेगा 5, जब 25 को हम तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 के रूप में टूटेगा। तो y का वैल्यू जो आएगा क्या आएगा 5, ये प्लस माइनस क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस 5। समझे, जब भी रूट में से कोई भी संख्या उसको निकालेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, इतना एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हम बता रहे हैं। चलिए एक सवाल और देते हैं यही चीज पे। अगला क्वेश्चन 2 स्क्वायर -8 बराबर में रख देते हैं 0। चलिए तो 2y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में। तो y स्क्वायर क्या होगा 8 बट्टे में 2, इसको कट जाएगा 2 चौके 8 ना। तो y स्क्वायर क्या होगा 4, इधर स्क्वायर है ना, तो इस साइड आएगा क्या होगा रूट में आ जाएगा, तो निकलेगा ना 4, ये 2 आएगा, तो प्लस माइनस 2। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया है, समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब इसी में थोड़ा सा और हम लेवल क्या करते हैं बढ़ाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आया है, यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा लेवल इसमें हम बढ़ाते हैं, समझे। चलिए चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 9y स्क्वायर -81। इसको हल कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 9y स्क्वायर -81 बराबर में क्या होगा 0। तो 9y स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में ना, इधर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 9 है ठीक है, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 9 स्क्वायर -18 लिखे हैं, ठीक है, क्या 18। चलिए तो ये जो 9 है इधर गुना में इस साइड क्या होगा बट्टे में ना। तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18। तो y स्क्वायर बराबर कितना होगा 2 होगा। तो y इधर स्क्वायर में है तो बराबर कुछ सह जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा रूट में। चलिए तो y का जो वैल्यू है प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस क्या होगा रूट 2 होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टेप इसको क्या करते हैं बढ़ाते चलेंगे बढ़ाते चलेंगे। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 9x स्क्वायर -81। ओके, चलिए तो 9x स्क्वायर बराबर इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, इधर रख देंगे पहले 0, तो ये प्लस में आ जाएगा 81, क्या आएगा प्लस में 81। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 81 बट्टे में क्या होगा 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये इधर स्क्वायर है तो उससे आ जाएगा, तो ये सभी क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा, तो 81 बट्टे में 9। एक्स बराबर देखिए यहाँ पे ये 81 टूटेगा किस रूप में बताइए तो आप लोग,
9 गुना 9 के रूप में, और 9 टूटेगा किस रूप में, 3 गुना 3 के रूप में। ठीक है, तो जब दो संख्या सेम है तो एक यहाँ तो बाहर निकलता है, तो 1 9 बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 बाहर निकालेंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, प्लस में एक बार माइनस में, क्या होगा, एक बार प्लस में आएगा, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक्स का जो वैल्यू होगा क्या होगा, प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, ये कट भी जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। इसी टाइप से आप लोगों को अभी हम बता रहे हैं, फिर आप जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये सब जो हम क्यों बता रहे हैं, ये सब कंसेप्ट है। ठीक है, सब सभी सवाल जब सोल्व करेंगे उन सभी का ये सब कंसेप्ट आएगा। ये सब आप नहीं जानिएगा शुरू से, सीधे सवाल हम सोल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम सिखा दें आप लोगों को कॉमन शून्य निकालना, उसके बाद हम सिखाएंगे आप लोगों को कॉमन निकालने के लिए। ठीक है, कॉमन कैसे निकाला जाता है, तो जब हम सवाल सोल्व करेंगे तो उस समय आप लोगों को एहसास होगा कि हाँ आपने बताए, ये बहुत अच्छा किया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे कॉमन के बारे में, COMMON, कॉमन लेना। ठीक है, कॉमन कैसे लिया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पर हम सवाल दे दिए हैं 9x + 6, ठीक है, 9x + 6 यहाँ पे दे दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमको ढूंढना है कॉमन, इसमें क्या चीज कॉमन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है, 9x + 6, 9x + 6। तो देखिए ये जो टूटेगा किस रूप में टूटेगा, तो 3 गुना 3 के रूप में, अंक को सिर्फ अभी हम तोड़ रहे हैं, 3 गुना 3 के रूप में, 6 के तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा, 3 दूना 6। तो देखिए अब कॉमन का मतलब होता है, आसान भाषा में आप लोग समझिए, कॉमन का मतलब कि जो दोनों में रहे, ठीक है, जो दोनों में रहे वही क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब बीच वाला आदमी, समझते हैं नहीं समझते हैं। ये देखिए 3 इधर है और 3 इसमें भी है, तो 3 क्या है, दोनों में, 3 दोनों में, जो दोनों में रहेगा वही हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। समझ गए ना। चलिए कि और कंसेप्ट बता इसका कॉमन लेने के बारे में, बहुत सारा कंसेप्ट हम बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा उठपटांग है, समझे। हाँ, जैसे आप लोग देखते होंगे कि मतलब जब चुनाव का समय आता है, गांव घर में देखते होइएगा चाहे कहीं भी, तो एक एक जो आदमी रहता है वो क्या करता है, दोनों दिशा रहता है, दोनों पार्टी की ओर, कि हम तुमको भी वोट देंगे और तुमको भी वोट देंगे। ठीक है, तो वो बीच वाला आदमी रहता है, समझे, मतलब दोनों साइड। ठीक है, तो दोनों में है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ये भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन, मतलब जिस दोनों में जो रहेगा, जो अंक ना, जो अंक दोनों में रहेगा वही क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। तो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, और क्या है, x प्लस, यहाँ पे 3 निकाले तो क्या बचेगा, 2। तो ये हमारा हो गया कॉमन। समझ गए, कॉमन लेना सीखे कि नहीं सीखे, कितना आसान तरीका है, कॉमन लेना सीखे ना आप लोग। चलिए आगे देते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं आप लोगों को लेवल। चलिए 9x² - 18, इसमें क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर भी दे देते हैं। चलिए रहने पहले ये क्वेश्चन शुरू कीजिए। तो 9 यहाँ पे कितना है, 9x² - 18। देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ पे 2 बचेगा बस। तो यहाँ पर देखिए 18 जब हम तोड़ेंगे तो ये 9 गुने 2 के रूप में टूटेगा, 9 किस रूप में टूटेगा, तो 9 गुने 1 के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर भी है 9 और यहाँ पर भी है 9 ना, तो 9 दोनों में है, तो ये हमारा 9 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो जब यहाँ से हम 9 निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² बचेगा, और जब यहाँ से हम 9 ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। समझ गए, या ये समझे कि यहाँ से मतलब जिस संख्या से दोनों कट जाए, जिस संख्या से दोनों कट जाए वही संख्या हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। समझ गए ना, सिंपल भाषा में। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं आप लोगों को। 12x² - 16x। चलिए धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 12x² - 16x। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते अंक वाला, अंक वाला में क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 12 है, तो ये किस रूप में टूटेगा, तो 4 गुने 3 के रूप में। ये 16 है तो किस रूप में टूटेगा, 4 गुने 4 के रूप में टूटेगा। ओके, समझ गए। तो दोनों में क्या कॉमन है, 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। हम 4 क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे,
तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 4। ओके, चलिए ये वाला खेल खत्म। आप देखिए यहाँ अब अगला खेल शुरू होता है। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर मतलब x गुना एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुना एक्स में, फिर यहाँ इसका पावर नहीं कुछ एक, इसका भी पावर नहीं कुछ है, एक है। तो जब दोनों पावर जुटेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है x गुना 1। चलिए x में हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क होने वाला नहीं है, समझे। तो देखिए एक x इधर भी है और एक x इधर भी है, इधर 2x है इधर 1x है, एक x कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है एक x इसमें भी है, तो क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 4 तो था पहले से, x कॉमन ले लिए, तो इसमें से एक कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक x बचेगा, और इसमें से x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा एक बचेगा, एक को 4 से गुना करेंगे तो वही होगा। तो ये हमारा हो गया कॉमन, 4x इंटू 3x माइनस 4, ये हमारा क्या हो गया कॉमन लेना। ठीक है, आप लोग कॉमन लेना सीख गए कि नहीं सीखे, बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉमन लेने के बारे में सीख गए हैं आप लोग। अब आप लोग क्या कीजिए, अब एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बनाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 15x। चलिए इसमें से आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ये बनाइए, ठीक है। आप लोग को दिए हैं बनाने के लिए, आप लोग ये क्वेश्चन बना के और कमेंट कीजिए कि इसमें क्या कॉमन आएगा। ओके, कॉमन लेना सीखिए। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं गुना के बारे में, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे गुना करना, समझे। देखिए किस हिसाब से गुना करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे गुना करना, ठीक है। क्या सीखेंगे, गुना करना। देखिए कितना सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दे दिए हैं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना। यहाँ पे है 2x, यहाँ पे क्या है, इस 2x से क्या करेंगे, इस दोनों में हम गुना करेंगे, एक बार इसमें गुना करेंगे और एक बार इसमें गुना करेंगे, इस दो में। ओके, तो चलिए 2x इसमें गुना कीजिए, 2x इस दोनों में गुना करना है तो लिख दीजिए x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ऐसे दे देंगे, प्लस यहाँ पे 3 है तो 3, ठीक है। अब ये 3 से क्या करना है, एक बार x में गुना करना है फिर इसमें 2 में गुना करना है, समझ गए। तो लिखेंगे x प्लस 2। चलिए गुना कीजिए, 2x से x में गुना करेंगे तो 2, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 2 के x से गुना करेंगे तो 2 होगा, और x से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और x है तो x, प्लस 3 को x से गुना करेंगे कितना होगा 3x, और 3 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। ओके, चलिए अब आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर तो लिख देंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 3x है, तो दोनों का जाति क्या है, सेम है। ये भी x है और ये भी क्या है, x है, तो दोनों जाति सेम है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। अगर जो यहाँ पे x रहेगा यहाँ पे y रहेगा तो क्या होगा, जाति सेम नहीं होगा, जाति अलग हो जाएगा, तो दोनों को हम जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, तो इसलिए तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, प्लस कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा हो गया गुना करने का तरीका। ओके, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 3। चलिए इसको गुना करके बताइए, तो आप लोग सीख गए हैं इतना अच्छा तरीका से। तो चलिए x को 2x से गुना करेंगे, x से क्या करेंगे 2x से, फिर 3 से, x से गुना करेंगे 3 से, तो x यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इससे गुना करेंगे इस दोनों में, तो इस दोनों को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, तो 2x माइनस 3, फिर इससे गुना करना इस दोनों में, यहाँ पे प्लस है तो लिख देंगे प्लस, 4 है तो 4। अब इस दोनों में गुना कीजिए 2x माइनस 3। चलिए तब x को 2x से गुना कीजिए कितना होगा 2x स्क्वायर, माइनस 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, प्लस 2 को x से कितना है 4 और 2x, तो 4 और 2x से गुना करके 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, x है तो x, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 4 3 12। समझ गए। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x,
यहाँ पे है प्लस में 8x, तो ये माइनस में है, ये क्या है प्लस में, लेकिन जाति क्या है सेम है, जाति सेम है। तो 8x में 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 5x, माइनस 12 है तो 12। ओके, कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, गुना करना भी सीख गए हैं आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को। -x + 4 इंटू 2 - 2x। चलिए इसको हल कीजिए। अब ये -x के क्या करना है, ये इसमें गुना करना है -x से, तो -x इंटू में क्या लिखेंगे 2 - 2x। फिर ये 4 से क्या करना है, इस सभी में गुना करना है, तो लिखेंगे +4 इंटू में क्या लिखेंगे 2 - 2x। चलिए गुना कीजिए, तो -x से 2 में गुना करेंगे कितना होगा -2x। ये माइनस में, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है 2। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस। देखिए माइनस से अगर जब हम अंदर वाला संख्या में गुना करेंगे तो उसका साइन जब होगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, समझे। तो माइनस से इसमें हम गुना करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x² प्लस है, तो यहाँ पे दे दे प्लस। 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 दूनी 8x। चलिए तो यहाँ पे माइनस में 2x, यहाँ पे कितना है माइनस में 8x। तो पहले हम x² जो बड़ी जो जिसका घात बेसी है उसको पहले हम लिख देते, यहाँ पे 2x² है, लिख देते हैं 2x² -2x और -8x। तो दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो लिख देंगे 10x। और बाद क्या है +8, तो लिख देंगे यहाँ पे +8। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए तो अभी हम जितना बताए हैं आप लोगों को इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा इसके फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फार्मूला आप लोगों को इसमें यूज होगा। तो फार्मूला आप लोगों को याद रहेगा, उसके बाद ही आप लोग बना पाइएगा ना। क्या होता है अल्फा बीटा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, समझे। तो चलिए हम जो फार्मूला है वो लिख देते हैं, आप लोग नोट करिए, फटाफट आप लोग भी नोट करते जाइए। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, समझे। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है -b/a, समझे। ये फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। अब इसी पे आप लोगों को जितना भी सारा क्वेश्चन है वो सभी इसी पे सोल्व हो जाएगा, समझे। चलिए तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहला जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला का पहला क्वेश्चन, समझे। पहला का पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8, ये दिया हुआ है। इसमें कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, और हमको जांच करके भी बताना है। इसलिए हम फार्मूला यहाँ पे पहले लिखा दिए हैं, आप लोग भी जांच कर सकते हैं अगर पहले से पढ़े हैं तो। चलिए इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो क्या है x² - 2x - 8 बराबर क्या लिख देंगे 0, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहली संख्या ये है और ये क्या है तीसरी संख्या, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या हो गया। तो क्या कहता है, देखिए तो पहली संख्या गुने तीसरी संख्या, पहला संख्या के क्या करेंगे हम तीसरी संख्या से गुना करेंगे और जोड़ घटा करके हमको जो दूसरी संख्या -2x ये हमको पुराना है। तो इसके आगे नहीं कुछ है, एक है, 1 से 8 में गुना करेंगे तो क्या होगा -8 होगा, समझ गए क्या होगा
-8 होगा। 1 से जब हम गुना करेंगे -8 में तो क्या होगा, -8 ही होगा ना। तो देखिए अब इसको हम क्या करना है, इसको तोड़ेंगे और यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, -2x। इसको हमको पुराना है -2x। तो देखिए कैसे पुराएंगे, तो 8 को हम तोड़ेंगे कैसे, -8 को हम तोड़ेंगे तो ये 1 गुना 8 के रूप में टूटेगा। फिर किस रूप में टूटेगा -8, 2 गुना -4 करेंगे तो 2 दूनी कितना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये -8 पुर जाता है। और किसी से पुरता है, और कोई भी संख्या जो 8 को तोड़ेगा तो ये इस रूप में टूटेगा, -8 बराबर 2 गुना 2 -2, इस रूप में भी टूटेगा, समझे। देखिए अब हमको यहाँ पे लाना है -2x, तो कैसे लाएंगे, तो देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो यहाँ पे 2x आता है, 8 -8 है और 1 है, 8 -8 में से 1 हम घटाएंगे तो क्या होगा, ये -7 आएगा। जबकि यहाँ पे हमको 2 लाना है, -2x लाना है, आता है नहीं आता। इसको जोड़िए घटाइए तो -4x है, यहाँ पे कहते हैं -4 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे -4 में से +2, ये क्या आ जाएगा, -2, क्या आता है, -2। अब यहाँ पे -2 चाहिए, आ गया ना, आ गया। तो चलिए ये वाला जो है उपयोग हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, x² -4x + 2x -8 बराबर में 0। ओके, समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझे। चलिए अब यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, कॉमन। क्या ढूंढेंगे, कॉमन। देखिए आप लोगों को बता दिए थे ना, कॉमन लेने के बारे में सिखा दिए थे ना। देखिए आप लोगों को यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पे क्या x², मतलब 2x है, यहाँ पर क्या है, 1x है, 1x क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 1x बचेगा, माइनस यहाँ पे 1x निकाल लिया तो क्या बचेगा, 4। चलिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 2x यहाँ पे कितना, 8, 2 और 8 में क्या कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे x बचेगा, माइनस है तो माइनस, 2 चौके 8 बराबर में 0। ओके, अब देखिए ये दोनों हमारा क्या आ गया, सेम आ गया ना, सेम आया है। समझिए जो मेरा ये बन रहा है एकदम करेक्ट बन रहा है। तो इसको 2 बार लिखा है, तो इसको हम 1 बार लिख देंगे, तो x - 4 इंटू क्या लिखेंगे, अब एक बार इसको लिख देंगे और ये 2 को, तो x प्लस में लिखेंगे 2 और बराबर में लिख देंगे 0। चलिए अब हम क्या करेंगे, x - 4 बराबर में इसके बराबर में, क्योंकि ये जो 0 है दोनों के बराबर में है, इसलिए x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। देखिए ये माइनस में जो है 4 इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में। ये प्लस में इस साइड 2 है, इधर आएगा तो माइनस में। तो 1 को मान अल्फा बराबर मान लेना है 4 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। समझ गए, अल्फा एक अल्फा मान लेना, 1 को बीटा मान लेना, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अब हमको कहता है कि जांच करिए, ठीक है, जांच करके बताना है कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। इसको पहले साफ कर लीजिए। चलिए तो जांच करके हम बताते हैं। जांच करेंगे, ठीक है। तो हम अभी सूत्र लिखा है क्या, अल्फा प्लस बीटा, इसी पे हम लगाएंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे में a, -b बटे में a। अब अल्फा यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 4। ठीक, अल्फा वैल्यू कितना है, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, प्लस बीटा वैल्यू कितना है, -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 बराबर क्या है, -b बटा a। अब ये b और a कहाँ से आएगा ना, आप लोग कहिएगा सर जी b और a कहाँ से हम लाएंगे। तो देखिए b और a कहाँ से लाते हैं हम, तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं सवाल, यहाँ पे x² - 2x - 8। देखिए पहला पद जो होता है वो a होता है, तो नहीं पूछा है जिसका वैल्यू करते 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा पद जो होता है वो x वाला रहेगा, x वैल्यू करते b, मतलब ये पिछला पद हो जाएगा b, तो b की वैल्यू करते -2। ठीक है, और c की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लास्ट वाला जो अंक होगा ना वो सिर्फ उसमें x उक्स नहीं लगेगा, सिर्फ अंक ही रहेगा। देखिए क्या 8, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा 8,
तो ये यहाँ पर हम लिख दिए, देख लिया आप लोग कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, आप लोग देख लिए ना। चलिए अब इसी को हम क्या करेंगे, उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो माइनस बी बटे में बी की वैल्यू कितना है -2 माइनस, और इस सूत्र में भी क्या है माइनस ए की वैल्यू कितना है 1। देखिए अब इस दोनों साइड हम सोल्व करेंगे तो दोनों साइड समान ही वैल्यू आएगा। समान वैल्यू नहीं आएगा तो समझिए गलत है, कहीं पे दिक्कत हुआ होगा। आज सही मतलब आ गया बराबर दोनों साइड, समझिए एकदम करेक्ट है। तो चलिए ये है 4 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 2 बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटे में 1। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, फिर 2 में हम 1 से भागेंगे कितना होगा 2 ही होगा। तो देखिए क्या है दोनों साइड बराबर आया। तो ये जो हम बनाए क्या एकदम करेक्ट है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इस पे इस फॉर्मूला पे हम लोग कर लिए जांच, अब इस पे हम लोग जांच करते हैं अल्फा इंटू बीटा पे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो लिख देंगे 4 इंटू मतलब क्या आता है गुना, बीटा की वैल्यू कितना है -2 दिखाई दे रहा है -2 बराबर क्या है सी बटा ए। सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, सी की वैल्यू है 8, लिखेंगे 8, और एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू है यहाँ पे 1, लिख देंगे 1। चलिए तो 4 को 2 से गुना करेंगे, चलिए सी का वैल्यू यहाँ पे 8 ना, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा 8, 4 दूनी कितना होगा 8, लेकिन यहाँ पे -8 आ जाता है, और यहाँ पे क्या है सी बटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा है, तो सी की वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पे माइनस लगा है ना, सी की वैल्यू क्या यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा, इसलिए तो हम सोचे क्या होगा यहाँ पे -8 होगा, समझे क्या होगा -8। तो यहाँ पर लिखेंगे -8। अब 1 में -8 से 8 में 1 से -8 में भाग क्या होगा -8। देखिए ये दोनों क्या आया समान आया, समझिए। तो जांच हम इस प्रकार से कर लेंगे, ये दोनों सूत्र लगाएंगे और जांच कर लेंगे। आप लोग ये दोनों सूत्र लिख लीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना बेहतर तरीका से बता दिए। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। चलिए सॉल्व कीजिए। तो लिखेंगे 4s² - 4s + 1 बराबर में क्या रख देंगे 0 रख देंगे। ठीक है, चलिए तो 4 को हम लास्ट वाला संख्या में पहली संख्या गुना तीसरी संख्या, तो पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 आएगा ना। अब इसको हमको पुराना है यहाँ पे कितना -4 ना, ये बीच वाला संख्या। चलिए तो 4 को हम तोड़ेंगे तो ये 1 गुना 4 के रूप में ही टूटेगा ना। तो अगर हम इसको दोनों घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए। चलिए ये नहीं होगा, फिर 4 को हम तोड़ेंगे 2 गुना 2 के रूप में तोड़ेंगे तो ये कितना होगा 2 दूनी 4, इसको जोड़ते हैं घटाते हैं तो 4 आ जाना चाहिए ना। तो अगर लिखते हैं -2 और फिर -2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा -4 होगा ना। तो ये वाला यहाँ पे सेट कर जाता है। तो लिखेंगे 4s² - 2s फिर -2s + में 1 बराबर में 0। ठीक है, तो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा तो 2s कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2s कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे s² है तो एक s निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 2s माइनस 2s निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा। चलिए -2s + में 1, तो इस दोनों में नहीं कुछ है तो एक कॉमन है, तो -2s। ठीक है, माइनस प्लस क्या जाएगा यहाँ पे -1 बराबर में 0। ये दोनों बार 2 बार लिखा है तो एक बार लिख देंगे 2s - 1, फिर इसको और इसको लिख देंगे 2s - 1 बराबर में 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, दोनों को बराबर लिख देंगे 0। क्या लिखेंगे 0, इधर इसके बराबर में ही और इसके बराबर में क्या रखेंगे 0। तो 2s ये प्लस में माइनस में तीसरा क्या होगा प्लस में ना, तो s बराबर क्या होगा 1, ये इधर गुणाम है तीसरा रहेगा तो भाग में, समझ गया। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा 2s बराबर ये माइनस में क्या होगा प्लस में होगा, क्या होगा प्लस में। तो s 2 है इधर के s के गुणाम है
ऐसा रहेगा तो क्या होगा, भाग में, बट्टे में। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, 1/2 और बीटा की वैल्यू कितना हो गया, 1/2। अब हमको कहता है जांच करने के लिए, जांच कीजिए। जांच में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/2, तो लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1/2 बराबर क्या आया, -b/a। तो b हमारा कौन हो जाएगा, तो पहला पद जो होगा, ठीक है, ये होगा a, दूसरा पद क्या होगा b और तीसरा होगा c, ठीक है। तो -b/a, तो b की वैल्यू कितना है यहाँ पे -4, लिखेंगे -4 और ये सूत्र वाला माइनस a। एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू भी कितना है 4, लिखेंगे बट्टे में 4। अभी दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना होगा 2, यहाँ पे 1 फिर 1, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +4/4। एक एक को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक एक को जोड़ेंगे तो 2/2, यहाँ 4/4 कट के कितना आएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, ये भी कट जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। ये यहाँ पे क्या 1 बराबर कितना आ गया 1, ये हमारा आ गया, बराबर आ गया ना। फिर इसमें क्या करेंगे, इसको फिर हम रखेंगे अल्फा इंटू बीटा पर, इसमें भी सेम आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2 और बीटा की वैल्यू कितना है 1/2। c की वैल्यू कितना है 1 और 1 वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। इस दोनों को गुना के 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये दोनों क्या आएगा, बराबर आ गया ना। देखिए इस प्रकार से हम जांच भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन तीसरा, 2 तक सोल्व हो गया। 3 6x² -3 -7x। चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x², यहाँ पे क्या है 3 पहले दे दिया, जबकि ये जो अंक वाला संख्या इसको लास्ट में होना चाहिए। और जो यहाँ पे पहले देखिए, पहले क्या है यहाँ पे x², उसके बाद x वाला संख्या, उसके बाद अंक वाला संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पे अंक वाला संख्या पहले दे दें, इसको क्या करेंगे लास्ट में लिख देंगे। पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 7x -3 बराबर लिख देंगे 0, ठीक है। अब हम क्या बताए थे कि पहला संख्या को तीसरा संख्या से गुना करना और जोड़ घटा करके हमके यहाँ बीच वाला संख्या जो है वो पुराना है। तो 6 को 3 से गुना करेंगे, समझे, 6 को गुना करेंगे -3 से, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, माइनस में 18। अब 18 को हमको तोड़ कर यहाँ पे लाना है -7, तो -18 को हम तोड़ेंगे तो 9 गुना में 2 के रूप में टूटेगा। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे 9 को और 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे -7x आना चाहिए। चलिए देखिए, तो -9x और प्लस में हम 2x लेते हैं, तो 9x में से 2 घटाएंगे तो -7x आ जाता है। तो ये वाला यहाँ पे क्या करेंगे, बैठा देंगे इसको। तो 6x² -9x + 2x -3 बराबर रख देंगे 0। अब हमको क्या लेना है, कॉमन ढूंढिए। 6 और 9 में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। यहाँ पर x 2 को है, यहाँ पर 1 है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 तो 2 और यहाँ पे 2x है, तो 1x निकाले तो 1x बचेगा, माइनस 3 3 9 यहाँ पे 3x निकाल लिया तो कितना बचेगा, सिर्फ 3 ही रहेगा। प्लस तो प्लस यहाँ पे 2x -3, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या है 1, और दोनों को ऐसे ही लिख दीजिए बराबर 0। दोनों 2 बार लिखा है तो 1 बार लिख दीजिए, फिर इसको और इसको लिख दीजिए। 3x प्लस में 1 बराबर में 0। तो 2x -3 बराबर में 0, 3x + 1 बराबर में 0। तो 2x इधर माइनस में तीसरा रहेगा तो प्लस में, x इधर 2 के गुना में है तो 2 इधर गुना में तो ऐसे रहेगा तो भाग में ना। चलिए 3x ये प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो माइनस में 1, 3 जो x के गुना में तो ऐसा रहेगा तो भाग में। अल्फा की वैल्यू कितना हो गया 3/2 और बीटा की वैल्यू हो गया -1/3, ठीक है। अब इसको जांच करना है तो जांच उसी प्रकार से करना है, समझे। आप लोग जांच कर लीजिएगा। चलिए जांच, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है तो -1/3 बराबर -b/9 -b/9।
तो ये पहला पद जो हो गया इसको ए बोलेंगे, दूसरा पद को बी और तीसरा पद को सी बोलेंगे ना। तो देखिए एक वैल्यू कितना है 6, बी की वैल्यू कितना है -3 और सी की वैल्यू कितना है -7। तो यहाँ पे क्या है -b बट्टे ए, -b बट्टे ए। तो बी की वैल्यू कितना है -3, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या जाएगा प्लस में 3, ए की वैल्यू कितना है 6, तो 6। तो ये दोनों को कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 6, 2 3 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। फिर ये दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बराबर ये 3 बटे में 6। कहीं पे लगता है दिक्कत है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हो गया 3/2, बीटा की वैल्यू हो गया 1/3। ठीक है, तो 2 और 3 के एलसीएम कितना होगा 6, तो 2 तिया 6, तो 3 तिया यहाँ पे कितना होगा 2 तिया 6, तो 3 तिया यहाँ पे 9 होगा ना। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 दूना 2, तो माइनस यहाँ पे 2। चलिए तो 9 में से 2 हटाएंगे तो कितना आएगा 7। कहीं पे लगता है दिक्कत है, बी वैल्यू कितना है यहाँ पे, अच्छा यहीं पे ना दिक्कत है, ई वाला है यहाँ पे जो लिखे हैं ना, ये वाला होगा क्योंकि ये सही रूप से नहीं लिखा है ना, व्यवस्थित क्रम में नहीं है, ये है व्यवस्थित क्रम में ना, तो इसको हम लिखेंगे। एक वैल्यू हो जाएगा कितने 6, बी की वैल्यू कितना होगा -7 और सी की वैल्यू कितना होगा -3। समझे, इसलिए तो नहीं आ रहा था। यहाँ पे बी की वैल्यू कितना होगा -7, क्या होगा -7। ठीक है, और एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू 6 है, तो 6 कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं -7। चलिए देखिए तो तब पर भी यहाँ पे क्या है माइनस है ना, तो 9 में से अगर जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 ना, अब बट्टे में क्या आएगा 6। यहाँ पे क्या है -7 बट्टे में 6। कहीं पे मिस्टेक है देखिए, तो कहाँ पे मिस्टेक है, अल्फा प्लस बीटा 3/2, अल्फा इंटू बीटा 1/3। 2 और 3 कैल्शियम 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 1 दूना 2, माइनस में 2। ठीक है, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7। अच्छा यहाँ पे -20, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ये वाला। अच्छा देखिए ये सूत्र वाला एक माइनस, ये वाला माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा प्लस में ना। देखिए यहाँ पे दिक्कत था। चलिए तो ये दोनों क्या हो गया बराबर आ गया ना, ये दोनों क्या हुआ बराबर आ गया, समझे। चलिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या था मिस्टेक हुआ, क्या पहला तो ये मिस्टेक हुआ, इसको हम मान लिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस माइनस का जो हम इस सूत्र वाला माइनस नहीं लिखे थे ना, तो ये लिखेंगे उसके बाद ये माइनस, ये बी तो पहले से था माइनस में, -7 है ना, -7 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 बटे क्या होगा 6 होगा, तो वो नहीं लिखे तो इसलिए माइनस में आ रहा था, ये प्लस में आ रहा था ना। चलिए ये सब होते रहता है, थोड़ा मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या है 4u² + 8u, 4u² + 8u। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो 4u² + 8u बराबर लिख देंगे 0 ना। देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में 4 कॉमन, 4 यहाँ पे क्या 8, तो 4 कॉमन है। ये u यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 है, एक u भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 4u कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, u तो कॉमन है बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इस दोनों को बराबर रख देंगे 0, तो 4u बराबर 0, ये वाले देंगे u + 2 बराबर में 0। तो ये देखिए यहाँ पे u जो है 4 के गुना में है ना, तो 4 इधर क्या है गुना में, इस साइड आएगा तो क्या होगा भाग में आ जाएगा, क्या आएगा भाग में ना। चलिए तो u बराबर क्या हो जाएगा 0 में 4 से भाग में क्या होगा 0, क्या आएगा 0। फिर यहाँ पे क्या है u + 2, तो u 2 इधर क्या है प्लस में, किस साइड आएगा तो माइनस में ना। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0
और बीटा वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -2। ठीक है, इसको जांच करिए। तो अल्फा प्लस बीटा याद है ना आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2 बराबर क्या है -b/a। तो ये पहला जो स्क्वायर वाला होगा वो हमारा a हो जाएगा। दूसरा क्या है यहाँ पे 8 यूज, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू दे लेना है तो c क्या होगा 0 होगा, समझे। तो -b/a, तो b वैल्यू कितना है यहाँ पे 8, तो लिख देंगे -8 बटे में एक वैल्यू कितना है 4, तो लिख देंगे 4। तो 0 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 2, 4 को 2 से भाग देंगे 4 2 नहीं 8, तो -2, दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू करते हैं 0, बीटा की वैल्यू करते हैं -2, c की वैल्यू यहाँ पे नहीं कुछ क्या है 0, एक वैल्यू कितना है 4। चलिए 0 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, 0 में 4 से भाग क्या होगा 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, यही इस सवाल को यहीं पे सॉल्व कर दे। पांचवा को क्या है t² बराबर में क्या t² -15। हल करेंगे इसको, t² -15 बराबर रख देंगे क्या 0। तो t² बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में तीसरा जाएगा तब 15 किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। चलिए तो स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा रूट में। ठीक है, तो t जो वैल्यू होगा क्या इधर प्लस में 15 √15, इधर माइनस में क्या होगा √15। समझ गया। फिर इसको क्या करना है जांच करना, क्या करना है जांच करना, जांच कीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा पहले लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा एक बार, अल्फा की वैल्यू हो जाएगा √15, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा -15। ठीक है, क्या लेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ओके, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना है 15, तो लिखेंगे √15 प्लस बीटा की वैल्यू करते हैं -15 ना, -√15 बराबर यहाँ पे क्या है -b/a। यहाँ पे b नहीं है, ये देखिए लास्ट संख्या लिखा है 15 अंक वाला संख्या लिखा है, तो b की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, b की वैल्यू क्या होगा 0। ये c की वैल्यू है तो c की वैल्यू करते हैं 15 यहाँ पर देने हैं, और एक वैल्यू क्या होगा यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 ना। चलिए तो -b, तो b की वैल्यू पर 10 है तो b की वैल्यू हम रख देते हैं 0, एक वैल्यू करते हैं 1। चलिए ये √15, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√15 बराबर में 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो 0 होगा, √15 में से √15 क्या होगा 0 बराबर 0 आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब एक फार्मूला लगाते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कहते हैं √15, बीटा की वैल्यू कहते हैं -√15 बराबर c/a। तो c की वैल्यू कहते हैं, c की वैल्यू यहाँ पे है 15, लिख देंगे 15, यहाँ पे -15 माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे -15। ठीक है, c वैल्यू कहते हैं -15 तो -15 बटे में a, तो एक वैल्यू कहते हैं नहीं कुछ है तो 1 है। चलिए तो √15 ये है गुने -√15, तो क्या होगा जब रूट में दो संख्या समान हो तो क्या होता है एक बाहर निकल आता है, तो -√15 बराबर 1 में फिर 15 से भाग देंगे, 15 में 1 से भाग देंगे क्या होगा -15। देखिए हमारा क्या आ गया समान आ गया। ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का ये छठा है, पहला क्वेश्चन का ये लास्ट सवाल है छठा। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। चलिए सॉल्व कीजिए। तो 3x² - x - 4 बराबर में देंगे 0।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला संख्या को लास्ट संख्या से गुना कीजिए, तो 4 दिया कितने होगा 12 ना, 4 दिया कितना होगा 12, -12 होगा। अब यहाँ पर हमको लाना है x, क्या लाना है x, तो 12 को हम तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा, तो ये 4 गुने 3 के रूप में टूटेगा। 4 3 को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर -x आ जाना चाहिए, आता है। तो ले लेते हैं -4x और -3x, घटाएंगे तो क्या होगा -x आ जाता है, +3x ले लेते हैं, तो -4x + 3x घटाएंगे तो क्या होगा -x आ जाता है। ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं 3x² -4x प्लस में ले लेते हैं 3x -4 बराबर में 0। चलिए अब इस दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, दिखांग तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, 2 का x है तो x को निकाल लिए हैं, एक x बचेगा माइनस यहाँ पे x निकाल क्या बचेगा 4। ये दोनों भी नहीं कुछ कॉमन है तो 1 लिख देंगे, 3x -4 बराबर 0, खत्म। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है ना। तो 3x -4 दो बार लिखा है, एक बार लिख देंगे इसको और इसको लिख देंगे, x + 1 बराबर में 0 ना। तो 3x -4 बराबर में रख देंगे एक बार 0 और x + 1 बराबर रख देंगे 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो 3x ये माइनस में 4 है तो इसे जाएगा तो प्लस में, 3x के गुणाम है तो इसे जाएगा तो भाग में, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4/3 ना। चलिए अब इधर x क्या है, x + 1 इधर प्लस में तो ऐसे रहेगा तो माइनस में ना, हो गया। तो बीटा का वैल्यू हो गया कहते -1, बीटा का वैल्यू कहते हो गया -1। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जांच करना, आप लोग जांच कर लीजिएगा, बताइए। लास्ट क्वेश्चन बता ही देते हैं ना, आप लोग काहे पर छोड़ेंगे, आप लोग बहुत आलसी हैं समझे, इसलिए हमको सारा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। चलिए देखिए, तो जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a, अल्फा वैल्यू कत्ते 4/3, बीटा वैल्यू कत्ते -1 बराबर क्या है -b/a। तो अब यहाँ पे b कौन होगा, ये a हो जाएगा, ये b होगा, ये c होगा। तो b वैल्यू नहीं कुछ है तो 1 तो क्या है माइनस में, तो -1, ये सूत्र वाला माइनस है, ये सवाल वाला। ठीक है, तो माइनस क्या जाएगा प्लस बटे में a, तो एक वैल्यू करते हैं यहाँ पे 3 तो लिख देंगे 3। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4/3 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -1, इसके बटे में कुछ है तो 1 दे दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, 3 और 1 कैल्सियम कितना होगा 3, यहाँ पे 4 -1 या 3 यहाँ क्या होगा 3 बराबर में 1/3, 4 में से 3 घटे कितने आएगा 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, मतलब ये दोनों बराबर है, समझे सही है। आप लोग गुणन वाला चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा वाला बीटा आप लोग ये चेक करके बताइए, हमको चेक करने में 1 मिनट लगेगा, बता देंगे, लेकिन तब पर आप लोग बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई, शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई है। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद क्या होता है, इससे पहले हम बता दिए हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ना, बता दिए थे। क्या होता है ax² + bx + c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद। समझे, क्या ax² + bx + c, समझे। अब हमको यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो शून्य पहला सवाल देखिए, पहला कितना दिया है 2 कितना दिया 1/4, 1/4 -1। ठीक है, तो पहला क्या है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, हमको क्या दिया है हल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1/4, अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -1। समझे,
अब हमको यहाँ पे द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बढ़िया से काम आएगा। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितने दिल है 1/4, लिख देंगे 1/4 इंटू क्या एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितने दिल है -1। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 4 का एक्स गुना करके कितना होगा 1/4x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, समझे। तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है √2, 1/3 √2, 1/3। चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य को योग दिया है कत्ते अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा कत्ते दिया है 1/3। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है √2, तो लिख देंगे √2, एक्स को गुना करेंगे √2 तो क्या होगा √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितने दिल है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिल है 1/3। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से 2 तक सोल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, दूसरा का तीसरा क्या दिया है 0, √5। चलिए यहाँ पे शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितने दिल है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितने दिल है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है यहाँ पे √5। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, सिर्फ द्विघात बहुपद और कुछ नहीं करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो क्या फॉर्मूला बताए थे, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा भी करते दिल है 0 इंटू क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करते हैं √5। चलिए सोल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 के एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 प्लस √5। ये हमारा सोल्व हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कितना दिया है 1 और 1, 1,1 तो शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा 1 और शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू करते दिल है 1 को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू करते दिल है 1। चलिए ये द्विघात बहुपद हमारा हो गया। चलिए चौथा भी हो गया, पांचवा यहीं पे सॉल्व कर दें। कितना दिया हुआ है -1/4, 1/4 यहाँ पे होगा नहीं होगा, हो जाना चाहिए। चलिए देखिए
अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कते दिल है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कते दिल है 1/4। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कते देला -1/4। तो ये माइनस और ये माइनस क्या जाएगा प्लस 1/4 और x गुना करेंगे क्या जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कते देला 1/4 तो लिख देंगे 1/4। ठीक है। चलिए 5वां हो गया। अब यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 4,1 तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो वैल्यू कते दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब इसको क्या कीजिए यहाँ पे रखिए वैल्यू। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितने दिल है 4 तो 4x यहाँ पे तो बनाकर कितना हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितने दिल है 1 तो यहाँ पर देंगे 1। चलिए ये हमारा फाइनली प्रश्नावली 2.2 जो जितना भी सारा क्वेश्चन था वो सोल्व हो गया है। चलिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 लेकर। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।